5 दिन अगले हफ्ता हाउस नहीं हुआ। कल से ये जो पेपर लीक के ऊपर कानून पास हुआ, कल से उस पर चर्चा शुरू हुआ, आज भी चला। ये बहुत ही सेंसिटिव था क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन के बाद और 36 दिन छात्रों का और सीजेपी का आंदोलन के बाद ये बिल पास हुआ, तो बहुत ही एक्साइटमेंट था। दोनों पक्ष ये हुए थे, तैयार थे, लेकिन पास हुआ, ये अच्छा है। ये कड़ा कानून है भविष्य में पेपर लीक बंद करने के लिए। तो हंगामा थोड़ा होगा क्योंकि एक तरफ सरकार अपने को बचाने का कोशिश कर रहे थे, विरोधी पेपर लीक के बारे में और छात्रों पर हंगामा के बारे में उठाने चाहते थे, लेकिन ये पार्लियामेंट का चर्चा में एक माइलस्टोन रहेगा। ये तो वो बात है, वो बिल हमारे पास आया नहीं है, आने से हम डिस्कशन करेंगे। नहीं, ये जो बात है बच्चों पर जिस तरह की हैवानियत हुई है, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, नोकले आपने देखा, ये कोई इमरजेंसी से कम नहीं है। एक जैसे लाठी के ऊपर कील लगा हुआ लाठी में बच्चों को मार रहे थे, कितने बच्चों को भगा भगा के मार रहे थे। आप खुद देखें, जो एक वीडियोस वायरल हो रहा है वो ये सही भी है। जो पत्थर आए हुए थे, जो पथराव के लिए जो पत्थर आए हुए थे, वो गाड़ी 4-5 दिन पहले एक एक्सीडेंट के केस में सीज होके पार्लियामेंट्री की थाना, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन में था। तो फिर वो गाड़ी कौन लेके आया और गाड़ी से पत्थर कैसे लेके आया? ये कोई ना कहीं प्री प्लान थी। ये जो मैं ये बोलूँगी, ये जो नीट पेपर लीक में आज जो इस्तीफा देना पड़ा, ये सारे मतलब डेमोक्रेटिक की ही विजय है, ये जेंजी के विजय है। ये जेंजी है। अब देखिए, उन्होंने तय करके रखा था कि जब तक कुछ ना हो हम घर में नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे, और इतने शांतिपूर्ण हिसाब से वो पीसफुल से प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब देखिए, कहीं ना कहीं ये सबकी मन भी जीत लिए। कितने जो पहले दिन इतने मार पड़ी और लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस हुआ, मगर दूसरे दिन ये लोग इतने ये किए, पुलिस की भी जो माइंड सेट है वो भी बदल गई और सरकार को फिर मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा। पिछले कुछ वर्षों से देश भर में लगभग सभी राज्यों की परीक्षाओं में, और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो पिछली सरकार के समय 19 में से 17 पेपर, लगभग 80% पेपर लीक हुए थे। और वो 80% भी आंकड़ा तब था जब सरकार हर पेपर लीक पर इनकार कर रही थी कि नहीं हुआ, और बाद में वो सिद्ध हुआ। न जाने इसके अतिरिक्त भी और कितने पेपर लीक हुए होंगे जो शायद दबा दिए गए होंगे, छुपा दिए गए होंगे, दब गए होंगे। लेकिन सभी प्रदेशों में पिछले सालों में अनेक ऐसी घटनाएं हुई। देश के संवेदनशील प्रधानमंत्री जो युवाओं के भविष्य और देश के भविष्य में युवाओं के योगदान की महत्ता को समझते हैं, उन्होंने 2024 में इस पर कानून ला करके इसकी रोक हो, इस दिशा में एक कदम उठाया था। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह की घटनाएं अभी पिछले दिनों में, कुछ विराम लगा लेकिन फिर भी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहले पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, इसको सुनिश्चित किया गया। और उसके बाद संपूर्ण समाधान देने के दृष्टिकोण से एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया, तकनीकी के विशेषज्ञों को साथ जोड़ करके किया गया। दूसरा, एक कानून बनाया गया जिस बिल को आज पारित किया गया है। और तीसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना करके त्वरित न्याय हो, गति के साथ में न्याय हो, इसको सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ा है। इस बिल के माध्यम से जिस तरह से सजा की अवधि को बढ़ाया गया,
पेनल्टीज को कई गुना वृद्धि किया गया। मैं मानता हूं कि इन कठोर प्रावधानों के चलते हुए भविष्य में कोई भी पेपर लीक करने जैसा गुनाह या घिनौना काम करने से पहले कई बार सोचेगा। देखिए, वंदे मातरम बिल के बारे में मैंने भी अपनी राय रखी और ये साफ किया कि वंदे मातरम का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये मुद्दा भी उठाया कि 52 साल तक जिन लोगों ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया आरएसएस ने, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। जिनके मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 28 दिसंबर 1949 के अंक में लिखा कि राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। जिन लोगों का इतिहास ये है कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने 21 जनवरी 1930 को पत्र लिखकर अपने स्वयंसेवकों को कहा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का विरोध कीजिए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। तो मैंने ये भी मांग की कि आप एक कानून लेके आइए, जिन लोगों ने राष्ट्रगान और तिरंगे का अपमान किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 लोकसभा में आज पास हो गया। ठीक बात है, पास हो गया। सब चाहते हैं कि सख्त कानून बने, लेकिन मेरा सवाल यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने जब सबूत आएगा तभी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट सजा देगी आरोपियों को। आपकी सीबीआई जाके संजीव मुखिया के बारे में कहती है कि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है, वो बरी हो जाता है। नीट पेपर लीक का 2024 का मुख्य आरोपी जो है, तो आप बताइए इसको कैसे आप देखते हैं। तो इसलिए इन सारे विषयों को कल संसद के अंदर हम लोग उठाएंगे।